वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी देने में, लाइफ में अगर कोई भी समस्या चल रही है आपकी, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, शादी में डिले है या शादी ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत दिक्कत आती है, शादी में कंपैटिबिलिटी नहीं है या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, किसी के लिए ये वीडियो क्लैरिटी दे सकता है करियर को लेकर, किसी को क्लैरिटी मिल सकती है अपने रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, करंट रिलेशनशिप की समस्याओं को लेकर, बहुत कुछ आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो टॉपिक है आपका सही वक्त कब आने वाला है। क्या आप अपने सही वक्त के नज़दीक पहुंच रहे हैं या फिर अभी कुछ डिले है, कुछ हर्डल्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में जिनको आपने पार करना है, और क्या है एंजल्स की गाइडेंस आपके इस लाइफ की जो जर्नी है उसके लिए। तो ये जो वीडियो है टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी इसे सुन सकता है, और ये मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग रखी है। और आज आपको क्या करना है, अपने नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करना है। तो स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर ए से लेकर एम के बीच में आपके नाम का पहला अक्षर आता है, कोई भी अल्फ़ाबेट, तो पाइल 1 आप सिलेक्ट कर लो। और एन से जेड के बीच में नाम का पहला अक्षर है, अल्फ़ाबेट है, तो पाइल 2 आपके लिए है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीधी सीधी पाइल्स रखी हैं, स्ट्रेट आपको पाइल सिलेक्ट करनी है। टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जिसको मैं पिन कर दूंगी ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो चलिए हम शुरू करेंगे पाइल 1 से। आपका सही समय कब आएगा? क्या आप सही समय के नज़दीक पहुंच चुके हैं या अभी भी आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस या स्ट्रगल बने हुए हैं? तो मैं जहां तक देख पा रही हूं पाइल 1 में बहुत सारे लोगों को अपने कुछ सालों से, पिछले कुछ साल जो आपकी लाइफ में गए हैं, काफ़ी सारी चुनौतियां फेस करनी पड़ी हैं। और ऐसा भी दिखाया जा रहा है यहाँ पर कार्ड्स के अंदर कि आपकी लव लाइफ में ज़्यादा दिक्कत है एज़ कंपेयर टू करियर। तो कुछ लोग इस बात से डेफिनेटली रेजोनेट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में इतनी ज़्यादा मुसीबतें, इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ, या कह लो इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर हम एक तरफ आपकी लव लाइफ को रख दे, दूसरी तरफ आपके करियर को रख दे, आपके बिजनेस को रख दे, आपके प्रोफेशन को रख दे, तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो फिर भी स्टेबल हो जाता है, लेकिन आपका जो लव वाला एंगल है या एरिया है ज़िंदगी के बीच में, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगातार पिछले कुछ सालों से बनी हुई हैं। अब ये साल किसी के लिए पिछला 1 साल हो सकता है, किसी के लिए पिछले 2 से 4 साल हो सकते हैं, किसी के लिए 5 से 10 साल भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम केस में तो हर इंसान की अलग अलग लाइफ है, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स भी आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो आपका सही वक्त रिलेटेड टू लव, मैरिज, कमिटमेंट, और ये जो आपकी लाइफ में दिक्कत है रिलेशनशिप्स को लेकर, उसके लिए बहुत सारे लोगों को अभी कुछ ऐसी चीज़ें अपने रिश्तों में लगातार पॉजिटिव दिखाई दे सकती हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशंस का ही नतीजा होने वाली हैं। यानी कि आपका जो बुरा वक्त था वो ऑलमोस्ट एक साइकिल को कंप्लीट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना का ये कार्ड कंफर्म करता है कि आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा हुआ था या लिखा हुआ है वो एक कर्मा के अकॉर्डिंग
या एक कार्मिक साइकिल था जिसको आपने फेस करना ही करना था, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो होता है, भाग्य का वो पहिया, वो चक्र जिसको अपसाइड डाउन हमेशा या रोटेशन में आपको फेस करना पड़ता है। हर मुसीबत के बाद एक नई शुरुआत, एक नई जीत, एक नई उमंग और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना का जो ये कार्ड आया है, ये कंफर्म कर रहा है कि ऑलमोस्ट आप अपने अच्छे समय के नज़दीक पहुँच चुके हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़, नेक्स्ट 10 वीक्स, मंथ ऑफ अक्टूबर और अगले 10 महीने, किसी के लिए 10 दिन, किसी के लिए 10 हफ्ते, किसी के लिए अक्टूबर का महीना या अगले 10 महीने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और किसी को अर्ली फ्रूट्स मिलने वाले हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के, अपने पेशेंस के। आपने बहुत सब्र किया है। काफ़ी लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि एक वक्त पर व्यूअर्स ने शायद उम्मीद छोड़ दी होगी कि प्यार शायद मेरी किस्मत में भगवान ने लिखा ही नहीं है। तो ये वाली आपको मेंटालिटी, इस तरह की सोच से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नंबर 10 जो है वो लाइफ में विश फुलफिलमेंट को भी दिखाता है। क्योंकि एक नंबर के पीछे अगर आप जितनी मर्ज़ी ज़ीरोज़ को ऐड करी जाओ, वो संख्या बढ़ती जाती है। तो ये जो 10 नंबर है, आपको हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, या ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स को पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा होगा। और डेफिनेटली आपका अच्छा समय रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू मैरिज, या मैरिज में कोई परेशानी आ रही है, कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, कोई सेपरेशन चल रहा है। आपका जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको ज़रूर मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल्ड हो रही है। तो कुछ लोगों का कोई रूठा हुआ प्रेमी, कोई एक्स वापस आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है पिछले 10 महीनों से या पिछले साल अक्टूबर से इस इंसान से और आपके बीच में कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। आपको लगता है कि आपके पार्टनर कुछ हाइड करते हैं आपसे, छुपाते हैं। कोई ऐसा सीक्रेट भी इनका सरफेस लेवल पर आ सकता है, जो चीज़ें अभी तक दबी हुई थी, छुपाई जा रही थी, जाने अनजाने में चाहे, या फिर कह लो कि ये इंसान का आपको क्लैरिटी ना देना वो भी एक रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों को क्लोजर मिल सकता है अपने रिलेशन में, अगर वो क्लोजर की उम्मीद कर रहे हैं। और आप लोगों का अच्छा टाइम आ सकता है अगले 10 दिनों से लेकर अगले 10 महीनों में। मैक्सिमम केस में 10 महीने, पर इतना लंबा टाइम नहीं जाएगा, उससे पहले ही आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर उन लोगों की जो करियर में मुश्किलें फेस कर रहे हैं, मनचाही नौकरी नहीं लग रही, और कहीं अगर ऑलरेडी वर्किंग है, कहीं पर खुद का काम है, तो जो उनका ड्रीम है या जो उनका कोई भी ऐसा सपना है जिसको वो काफ़ी समय से या काफ़ी सालों से पूरा करना चाहते थे, तो इस साल 2022 में आपको कोई मेजर फ़ायदा, मेजर कोई रिज़ल्ट अपने इसी काम से रिलेटेड मिल सकता है। यानी कि अगर आपका बहुत दिल है कि मुझे इस काम में भगवान सफलता मिल जाए, या मुझे इस काम में मनचाही जॉब लग जाए, तो हाई चांसेस है ये आपका जो टाइम है आपके लिए अलग निकला है टाइम। यहाँ पे कार्ड के जो नंबर आए हैं, अगले 4 हफ्तों से लेकर अगले 4 महीने, 40 दिन, और मैक्सिमम आपकी ज़िंदगी में 14 महीने भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 4 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, नेक्स्ट 40 डेज़ भी, नेक्स्ट 4 मंथ्स भी, मैक्सिमम केस में 14 महीने। तो अच्छा समय क्या आपका आने वाला है? कुछ लोगों के लिए हाँ, जिसमें से परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स है वो है कम से कम
85% लोग, तो ये एक मैसिव परसेंटेज होती है। और सिर्फ 15% लोगों को ही अगले 14 महीने का वेट करना होगा। तो अगर आप अपने जीवन में डेली कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करें, जैसे मेडिटेशन करें, ध्यान मुद्रा में बैठा करें। और मेडिटेशन के लिए कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 घंटा बैठना है, 40 घंटा बैठना है, 40 मिनट बैठना है, नहीं। सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट आप योग मुद्रा में बैठ सकते हो, ध्यान लगाते हुए, चाहे वो रात को सोने से पहले या सुबह सोकर जब आप उठते हो तब। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई भी उस समय परेशान ना करे, कोई भी आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो मन में आप इमेजिन करें कि आपको वो नौकरी मिल चुकी है, आप अपनी डिज़ायरेबल जॉब लोकेशन पर काम कर रहे हो, आप जो रिज़ल्ट चाहते हो अपने काम या प्रोफेशन में, आपको रिकॉग्निशन भी मिल रही है, आपका समाज में नाम सम्मान भी बढ़ रहा है, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ आ रही है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको इनकम का जो सोर्स है वो भी एक्सपैंड हो रहा है, लाइफ में आपकी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। बस आंख बंद करके इस मुद्रा में बैठकर आपको डेली 5 से 10 मिनट आप अपना फ़ोन पर कोई मेडिटेटिव पीछे सॉन्ग लगा सकते हैं, कोई ऐसा म्यूज़िक लगा सकते हैं जो फ्लूट हो, बांसुरी का म्यूज़िक, सितार का म्यूज़िक, किसी भी तरह का जो आपको सुकून दे, आपकी एंजाइटी को कम करे। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है पाइल 1 वालों को एंजाइटी जल्दी होती है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, करियर को लेकर है, ट्रैवलिंग को लेकर है, और यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग भी किसी की हो सकती है। तो अगले 40 दिन, 4 हफ्ते और 4 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और किसी के लिए नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी रूप में। तो क्या आपका अच्छा टाइम आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिग येस है आपके लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स की एनर्जी में पाइल 1 वालों को 80% येस मिला है। सिर्फ 15 to 20% लोगों का ही टाइम जो स्ट्रेच होगा 14 महीने तक। लेकिन आपको फिक्र नहीं करनी, ना ही निराश होना है। अगर आप रोज़ मेडिटेशन करोगे, रोज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करोगे, रोज़ कुछ कुछ चीज़ों का दान पुण्य करते रहोगे, चाहे कोई चैरिटी, डोनेशन, किसी की हेल्प करना, घर वालों की आप किसी भी तरह से सेवा कर सकते हो, अपने माता पिता की, या कहीं बाहर जाकर आप किसी रिलीजियस प्लेस में अपना टाइम दे सकते हो, वहाँ प्रेयर्स कर सकते हो, भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस टाइम के दौरान आपने नकारात्मक विचार हावी नहीं होने देने। कितने सालों से वेट की, अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ये वाले एटीट्यूड से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि चमत्कार किसी भी पल हो सकता है। मिरेकल का अगला कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। तो कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी हो सकता है नेक्स्ट 4 डेज़ में भी कोई जॉब रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप रिलेटेड, कोई मैरिज या कमिटमेंट रिलेटेड, और फॉरेन जाने से रिलेटेड, कोई ओवरसीज़ ट्रैवल से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ पॉजिटिव मिल सकती है। तो अगले 4 दिन आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपका अच्छा टाइम आ रहा है। आपको साइंस भी मिल रहे होंगे, यूनिवर्स की लगातार आप पर ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ जो है स्लो है, स्टडी है, लेकिन डेफिनेट है। तो आई होप पाइल 1 को अपने सारे सवालों के आज जवाब मिल गए होंगे कि क्या आपका अच्छा टाइम आने वाला है। तो बिल्कुल यस है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें ताकि आपके लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाए, और वीडियो की गाइडेंस को हल्के में ना लें। बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आप पढ़ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर, टॉक थ्रू टैरो, और आप
उन लोगों के फीडबैक भी पढ़ सकते हो जो सिर्फ वीडियोस को देखते हैं और गाइडेंस को फॉलो करते हैं। मेरे ही चैनल यूट्यूब पर, यानी कि टॉक थ्रू टैरो आप सभी का चैनल है, वहाँ मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे फीडबैक शेयर किए हैं। आप उनको पढ़िए और उन लोगों की बातों को आप गौर दीजिए कि उन्होंने किस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। तो सबकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि बैड टाइम्स ख़त्म हो चुके हैं और एक अच्छा समय इस साल 2022 में आपको ज़रूर मिलने वाला है। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिनके नाम का पहला अक्षर N से Z के बीच में है। तो क्या आपका अच्छा टाइम आने वाला है, और अगर आ रहा है तो कब तक, और अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, क्यों डिले है। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो देख पा रही हूँ, पहले प्यार और मोहब्बत और रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, उसके बाद करियर की, प्रोफेशन की, लास्ट में बात करेंगे हम ओवरसीज़ ट्रैवलिंग की या नॉर्मल किसी भी ट्रैवलिंग को लेकर, अगर कोई पर्पस है आपका। तो पहले कार्ड में यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आपका जो अच्छा टाइम है, कुछ लोगों का तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। पिछले 6 या 7 महीनों से आपके जीवन में या तो कोई आया है गाइडेंस के तौर पे, या कोई गाइड बनकर, चाहे कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है। किसी के केस में मुझे ये रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, और बाकियों के केस में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने किसी से या तो गाइडेंस ली है, या फिर आपने किसी भी तरह से अपने जीवन में कुछ ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फॉलो करना शुरू कर दिया है, इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से आपकी लाइफ में छोटे छोटे मगर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में एक अच्छे टाइम की शुरुआत हो चुकी है। और अच्छा टाइम कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। अच्छा टाइम अगर आपको देर से दिखाई देता है, अगर आपने बहुत सालों से स्ट्रगल किया है, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपके जीवन में जो चीज़ें लेट मिलती हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखने वाली होती हैं। उनका जो वर्थ है वो हाई वैल्यू होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रही है कि आप या तो पिछले कुछ समय से किसी ब्रोकन रिलेशनशिप से निकल रहे हो, अपने आप को ओवरकम कर रहे हो, किसी ऐसे रिलेशनशिप से जो काफ़ी टाइम से आपको खुशियाँ देने की बजाय दर्द, दुख, आंसू, धोखा, चीटिंग, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, आपको कंट्रोल करना, आपसे बातों को हाइड करना। आपको किसी इंसान की सच्चाई पता लगी है और आपने मन बनाया है कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो ये एक सबसे बड़ा साइन है कि आपकी लाइफ में अच्छा समय शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस इंसान से आप बाहर आ रहे हो, जिस रिलेशनशिप को आप पीछे छोड़ रहे हो, अगेन कहूँगी व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि सबकी एनर्जीज़ अलग अलग होती हैं। हर इंसान अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर रहा, लेकिन पहले ही कार्ड में कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज़ आई हैं जो किसी रिश्ते में इतने ज़्यादा ब्लाइंडली इन्वॉल्व रहे हैं, पैसा भी गवा दिया, प्यार पर सब कुछ लुटा दिया, तन मन धन, आखिर में क्या मिला? धोखा। तो आपको एक ऐसा सबक मिला है किसी इस ऐसे रिलेशन से, जिस रिलेशन ने आपको एक मेजर अवेकनिंग की तरफ पुश किया है। तो आपका उसी दिन से अच्छा वक्त शुरू हो गया है, जो अभी भी आपको डाउट में डालता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर डाउट का अगला कार्ड आया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने उस इंसान से मूव ऑन करके गलती कर दी है, मुझे उस इंसान को चांस देना चाहिए था, मुझे कुछ और वक्त उस इंसान को रोकना चाहिए था। लेकिन आप अंदर ही अंदर अपनी
इंट्यूशन को जानते हो कि उस इंसान ने आपको मल्टीपल टाइम्स हमेशा अकेला छोड़ा है, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर, चाहे आपके साथ फ्यूचर में स्टेबिलिटी को लेकर, चाहे आपके लिए स्टैंड लेने को लेकर, चाहे आपके कनेक्शन को पब्लिक करने को लेकर। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने अच्छे टाइम की तरफ बढ़ रहे हो, और ये सिर्फ कुछ समय और आपको लगने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस साल आफ्टर जून और जुलाई आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, पूरी काया पलट हो रही है आपकी लाइफ में। एक नया फेज़, एक नई जर्नी आप स्टार्ट करने जा रहे हो। लेकिन अभी कुछ लोगों के लिए जून जुलाई का वक्त जो होता है, यानी कि आज से अगले 5 महीने आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रहेंगे, और आप हर महीने में अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को फेस कर लोगे, पॉजिटिव चीज़ों को समझ जाओगे। अगर पहले आपको कोई ट्रिगर करता था, आपको कुछ बोल देता था, नेगेटिविटी आप पर जल्दी हावी हो जाती थी, अब आप उन चीज़ों को हल्के में लोगे और आप उन चीज़ों के फ़्लो में चलते जाओगे। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें अब बॉदर नहीं करेंगी। बहुत ज़्यादा आप टूटे हो। इस रीडिंग में वो व्यूअर्स मुझे दिख रहे हैं और उनकी ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं जिनके साथ रिलेशनशिप्स में हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है, जस्टिस नहीं हुआ। तो इस रीडिंग में आपको एक मेजर गुड न्यूज़ मिल रही है कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों के बहुत जल्द कोई पार्टनर एंटर करने वाला है, और ये इंसान आपको अगले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीनों में कभी भी मिल सकते हैं। चाहे किसी मैट्रिमोनी ऐप के थ्रू, चाहे किसी डेटिंग ऐप के थ्रू, चाहे आप किसी से सोशलाइज़ करते हो, वहाँ किसी से मीटिंग हो जाए, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको मिला दे, या आप अपनी फैमिली के थ्रू भी किसी को मिल सकते हो। कुछ लोगों के केस में तो मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि पिछले 6 से 7 महीनों में कोई आया है आपकी लाइफ में, बट आप उस पर्सन को लेके डाउटफुल हो सकता है पास्ट के जो ब्रेकअप्स हैं, हार्टएक्स हैं, या पास्ट का जो दर्द है दिल टूटने का, अभी आप उससे बाहर नहीं आए। कुछ लोगों को आज भी उसी पार्टनर का इंतज़ार है जो इन एंड आउट आपकी लाइफ में बहुत करते हैं। तो आपका अच्छा टाइम आगे आ रहा है, लेकिन आप अपने मन को अभी भी पास्ट की एनर्जीज़ में ही स्टक करके बैठे हो। बाकियों के लिए यहाँ पर जिनका करंट रिलेशनशिप है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं हैं, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, लेकिन बीच बीच में ऑन एंड ऑफ होता रहता है और आपको ये रिलेशन एंजाइटी देता है। समझ नहीं आता ये इंसान रिलेशन में है भी या नहीं। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो तो यूनिवर्स आपको अगले कार्ड में बोल रहे हैं गिविंग एंड रिसीविंग। तो इक्वल गिव एंड टेक पर ध्यान देना शुरू करें। आपका अच्छा टाइम तभी आएगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता बैलेंस नहीं है और यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया है गिविंग एंड रिसीविंग के कार्ड से कि वन साइडेड प्यार लुटाने से बेहतर है सामने वाले को टाइम दो, अपनी वर्थ को बढ़ाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करो और अपने ईगो को बीच में ना आने दो। आपका अच्छा टाइम तभी स्टार्ट होगा। कुछ एक्शंस एंड एफर्ट्स आपके अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में भी हैं। तो यहाँ ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो अपनी मर्ज़ी से इस कनेक्शन में आते हैं। अच्छे से कुछ दिन बहुत बात करेंगे, आपको प्यार से मनाएंगे भी, आपके लिए अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको देंगे, आपको मैनिपुलेट भी करेंगे अपनी बातों से। और जब बात आएगी कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, तो ये पर्सन क्वेश्चन मार्क आपको देकर चले जाते हैं।
तो क्या आपका अच्छा टाइम आने वाला है? बिल्कुल यस। और यही पर्सन आपकी लाइफ में आकर इस अच्छे टाइम को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों को अपने इसी पर्सन के साथ एक नया फेज़, एक नया साइकिल अपने इसी रिलेशन में देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है जो आपको शॉक भी दे सकती है, और कुछ लोगों को, मुझे तो सरप्राइजिंग लग रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए ये शॉकिंग वे में भी हो सकता है। तो शायद ये इंसान आपको मैरिज के लिए, या फिर हो सकता है ये इंसान अपने किसी कार्मिक मैरिज में फंसे हुए थे, और अगर मैरिड नहीं है आपके पार्टनर तो किसी कार्मिक रिलेशन में ये फंसे हुए हैं, जिस साइकिल को यूनिवर्स इनकी लाइफ से निकाल रही है। तो जैसे ही वो रिलेशन इनकी लाइफ से आउट होता है, फिनिश होता है, ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझे फीडबैक देने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हैं आपके लिए गाइस। तो आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो, आपके लिए उनका आना ही आपके अच्छे वक्त की निशानी है। तो ये इंसान आ भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। अगले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये इमोशनल हो सकते हैं, अंदर से, बाहर से थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाते होंगे, या आप अंदर से बहुत इमोशनल हो और जानबूझकर आप सामने इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड बनते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को बोल्ड, ब्रेव एंड करेजियस दिखाते हो, लेकिन आप अंदर से इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। इनसे एक इमोशनल बॉन्ड है आपका, और इसी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर रहे, बिकॉज आपको मन में पता है कि ये कनेक्शन मेरा यूनिवर्स मिलाकर ही रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन का आना आपके अच्छे टाइम को दिखा रहा है। आपका अच्छा टाइम इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो अभी तक आंसू बहा रहे थे, याद कर रहे थे, बहुत सारे टैरो वीडियोस देख रहे थे, तरह तरह के अलग अलग चैनल्स पर एस्ट्रोलॉजी देख रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख रहे थे, लेकिन लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, सब बकवास है। तो अब आपकी लाइफ में भगवान कुछ ऐसा जादू या चमत्कार करने जा रहे हैं जो आपको भी शॉकिंग या सरप्राइजिंग लग सकता है। तो अब मैं बात करूंगी करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर। क्या आप लोगों का अच्छा टाइम आ रहा है? डेफिनेटली फाइनेंसेस को लेकर तो बहुत जल्दी आ रहा है। अगले 2 दिन, अगले 20 दिन, अगले 2 हफ्ते, अगले 2 महीने आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। पैसों की रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी को पैसे दिए हैं, वापस नहीं आ रहे थे, और किसी की इनकम सोर्स मल्टीपल हो सकती है। कोई बिज़नेस खोलने वाले हो अपना, या किसी को जॉब लगने वाली है, इस टाइम फ्रेम में ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांस दिखा रहा है आपका। हाई चांसेस है कि ऐसा कोई जॉब जो आपके घर से दूर हो, वहाँ पर आपका ये काम अच्छे से बनेगा। कुछ लोगों की फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, चाहे स्टडी या बिज़नेस ट्रिप को लेकर या एम्प्लॉयमेंट को लेकर। और ऐसा दिखाई दे रहा है हाल फिलहाल किसी ने अपना जॉब को चेंज किया है, लेकिन उस जॉब से उस इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही और वो अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये मत कीजिए, क्योंकि अगर उस टाइम आपका टाइम सही नहीं था, अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, लेकिन डेफिनेटली आने वाले 2 महीनों में आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। किसी को अर्ली, किसी को लेटर, बट ये चेंज आपको डेफिनेटली दिखने वाला है। तो आई होप गाइज आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। अब मैं आपको गाइडेंस के तौर पे सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, आपको डेली मेडिटेशन करना होगा।
5 मिनट 10 मिनट योग मुद्रा में बैठकर किसी भी तरह से विजुलाइज कर सकते हो अपने ड्रीम्स को। जैसे आप एक अच्छे जॉब पर हो, या अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उस पर्सन को आप इमेजिन कर सकते हो कि आप उनके साथ किसी ड्राइव पर जा रहे हो, आप उनके साथ किसी रूम में प्राइवेट कोजी मोमेंट्स बिता रहे हो, आप किसी डिनर डेट पर उनके साथ हो। और अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप शादी वाले ड्रेस में, शादी वाले अटायर में हो, सामने वाला पर्सन भी शादी वाले आउटफिट या अटायर में है, आपकी शादी हो रही है और आप एक अच्छा हनीमून एंजॉय कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको योग मुद्रा में बैठकर, चाहे रात के समय 5 मिनट ही आपने निकालने हैं डेली। अगर ये आप लगातार 21 दिन करते हो, स्पेशली नाइट टाइम पर, क्योंकि सुबह उठकर इंसान को हमेशा जल्दी होती है, काफ़ी सारे लोग वर्किंग होते हैं, तो वो 5 मिनट को एक स्ट्रिक्ट रूटीन की तरह लेंगे कि 5 मिनट तक मुझे करना ही करना है। ये रात का टाइम पीसफुल होता है, जब भी आप सोने जाएं बेड पर, चाहे आप बेड पर बैठकर योग मुद्रा में से कर सकते हैं, जिसे साधना मुद्रा भी कहते हैं। 5 मिनट ही करना है और फिर देखिए आपकी लाइफ में जो आप इमेजिन करोगे, आंखें बंद करके जो आप सोचोगे, जो आपके मन में सवाल आएंगे, वो किस तरह से रियलिटी में मैनिफेस्ट होते हैं। ये सब कीजिए, चाहे करियर से रिलेटेड, चाहे आप शादी से रिलेटेड, चाहे आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो स्पेसिफिक पर्सन को, उससे रिलेटेड। डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट आएगा। 21 दिन आपको डेली करना है और इन 21 दिनों में आपने पॉजिटिव रहना है कि ये काम होकर ही रहेगा। तो फ़िलहाल आज के लिए गाइज़ इतना ही। बहुत ही डिटेल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है और मैं आशा भी करूँगी कि आप लोग इसे पसंद करोगे और कम से कम 5000 लाइक्स ज़रूर दोगे, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स देखते हैं लाखों में और लाइक्स बहुत कम देते हैं। तो लाइक्स दीजिए, जितना लाइक दोगे वीडियो को उतना यूनिवर्स भी आपको भर भर के ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपना कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट डाल दें थैंक यू यूनिवर्स बोल के। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।